अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जैद ताई। आज के इस वीडियो सीरीज के अंदर हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है और इसका रिहेबिलिटेशन क्या है। ये सारी चीजें एक के बाद एक अलग अलग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे एग्जैक्टली फ्रोजन शोल्डर है क्या। तो क्या है फ्रोजन शोल्डर? सबसे पहले तो ये सवाल आता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं मिनिमल जॉइंट के साथ, उनका रेंज भी फुल होता है, सारी एक्टिविटीज बराबर हो रही है, बस काम करने के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है उनको, तो उनको ऐसा लगता है कि फ्रोजन शोल्डर है। इंटरनेट के ऊपर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आता है और पेशेंट बोलता है कि सर मेरे को फ्रोजन शोल्डर, इसका ट्रीटमेंट करो। तो फ्रोजन शोल्डर क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान के लेंगे कि क्यों हो रहा है फ्रोजन शोल्डर और क्या हो रहा है इसके अंदर। फ्रोजन शोल्डर जो है, सबसे पहले तो शोल्डर जो है, हमारा शोल्डर जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। स्कैपुला जो है, पीछे की जो बोन है, पीछे का जो हड्डी है, उसके अंदर एक सॉकेट होता है। यहाँ पर ह्यूमेरस के ऊपर एक हेड होता है जो कि राउंड सरफेस होता है। तो ये जो हेड है ये राउंड होता है और स्कैपुला के आगे एक सॉकेट होता है। तो ये सॉकेट के अंदर जो है ये बॉल रोटेट करता है, तब जाके शोल्डर का जॉइंट बनता है। तो इस जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जो है पूरा 360 डिग्री मूवमेंट होता है शोल्डर के अंदर। अब क्या होता है फ्रोजन शोल्डर के अंदर, ये जो दोनों चीजें हैं, इसके अंदर ये एक बोन है, ह्यूमेरस का हेड, और एक स्कैपुला है। ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो करके ऊपर वाले ने इसके बीच में कैप्सूल लगाया। वो कैप्सूल जो है टाइट हो जाता है, एडेशंस फॉर्म हो जाते हैं उसके अंदर। फ्रोजन शोल्डर का दूसरा नाम है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो क्या होता है, कैप्सूल के अंदर एडेशंस फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट जो है पहले की तरह फ्री नहीं होता है। रेंज जो पूरा आना चाहिए उतना रेंज नहीं आ पाता है। इसका तीसरा नाम है पेरी आर्टिकुलर आर्थराइटिस। तो ये तीनों नाम फ्रोजन शोल्डर के हैं। जैसे कि अभी पूरा रेंज आ रहा है, वो कैप्सूल क्या होता है, इन शॉर्ट अगर आप ऐसे समझ लो कि कैप्सूल चिपक जाता है जॉइंट के ऊपर, तो उस वजह से अब ये जॉइंट मूव नहीं हो रहा है। तो पेशेंट आता है, अलग अलग स्टेजेस है इसके। पहले स्टेजेस, 4 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज है वो प्री एडेसिव स्टेज है। इसके अंदर पेशेंट की कंप्लेंट ये रहेगी कि मुझे रात को ज्यादा तकलीफ होती है, पेन एट नाइट ज्यादा होता है, सुबह में पेन पेशेंट को कम होता है, और माइल्ड रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड रहता है इसके अंदर। पूरा ऐसा कि ऐसा हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसे नहीं, हाथ उठेगा और समझो कि इतना उठ रहा है, सिर्फ ऊपर के जो 15-20 डिग्रीज है एक मिसाल के तौर पर, वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो माइल्ड रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड रहता है, पेन रहता है, और पेन रात में ज्यादा रहता है। और इसके अंदर एक क्लासिकल साइन क्या है, फर्स्ट स्टेज है कि एक्सटर्नल रोटेशन पेशेंट का रेस्ट्रिक्टेड रहता है। पेशेंट ये रोटेशन नहीं कर पाता है, ये मोशन के अंदर पेशेंट को ये करने में तकलीफ होगी। अगर हो भी रहा होगा तो बहुत पेनफुल होगा, या तो फिर नहीं होगा, एक्सटर्नल रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो है वो फ्रीजिंग स्टेज है। ये स्टेज के अंदर पेन पेशेंट का बढ़ जाएगा। जैसे पहले सिर्फ रात को था तो अभी उसको दिन में भी पेन होगा। पहले आपका जो रेंज है इतना जा रहा था तो अभी और डिक्रीज हो जाएगा, पेन रेंज कम हो जाएगा। पहले ज्यादा जा रहा था, अब कम जाएगा। तो रेंज भी रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा आपका, और पेन भी आपका जो है कि बढ़ जाएगा। इस स्टेज के अंदर अभी सारे डायरेक्शन के अंदर पेन आपका रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जैसे फ्लेक्शन, इस स्टेज के अंदर सारे डायरेक्शन के अंदर आपका रेंज जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जैसे ये फ्लेक्शन एक्टिविटीज है, इसके अंदर भी रेंज आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अबडक्शन है, हाथ बाहर की तरफ निकालने के अंदर भी आपको तकलीफ होगी, रेंज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा इस सारे डायरेक्शन के अंदर। और इंटरनल रोटेशन भी पेशेंट का रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो हाथ ऐसे पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तीसरा जो स्टेज है वो फ्रोजन स्टेज है। फ्रोजन स्टेज के अंदर अब क्या होगा, शोल्डर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत सारे डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस स्टेज के अंदर वो भी नहीं जाएगा। पहला जो स्टेज है उसका जो मंथ से 0 to 3 महीने तक का है, 3 महीने तक का वो लास्ट करता है। दूसरा जो स्टेज है वो 3 महीने से लेके 9 महीने तक का लास्ट करता है। और तीसरा जो स्टेज है वो 9 महीने से लेके 15 महीने तक का लास्ट करता है। और ये जो फ्रोजन स्टेज है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सारे डायरेक्शन कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पेशेंट कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ओवरहेड एक्टिविटी वगैरह ये सब तो दूर की बात है, पेशेंट सिर्फ हाथ उठाएगा तो 90 डिग्री के ऊपर उसका हाथ उठेगा नहीं, और कुछ भी काम करने के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे कि आपको पीछे से वॉलेट निकालना है, या फिर आपको कुछ भी सामान सर के ऊपर से निकालना है, या फिर कार के खिड़की से बाहर हाथ निकाल के आपको कोई चीज ऐसी लेनी है, वो नहीं होगा। बटनिंग के अंदर शर्ट के बटन वगैरह आपको लगाने हैं, ये सारी चीजें, बाल बनाना है, तो ये सारी चीजें पेशेंट की रेस्ट्रिक्टेड होगी। और चौथा स्टेज जो है वो 15 महीने से लेके 24 महीने तक करेगा। ये रिकवरिंग फेज है। ये महीने इसके दौरान पेशेंट का जो पेन है वो पूरा सबसाइड हो जाएगा, और इसको रिकवरी फेज बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो एक पेशेंट की जो तकलीफें है वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगी।
और फिजियोथेरेपी आपको ग्रेजुअली स्टार्ट करना है। फिजियोथेरेपी के अंदर एक्सरसाइज वगैरह आप करोगे तो इससे आपका रेंज भी बढ़ेगा, पेन भी आपकी कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो भी सिम्टम्स है वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट स्टेज के अंदर जो है आपका पेन जो है वो सब्सिक्वेंटली कम हो जाएगा बाकी 3 स्टेज से कंपेयर करें तो, बट आपका रेंज जो है वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाए। थैंक यू।